छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। व्रती आज शाम में सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। महिलाएं घाट पर जाकर फल और पकवान से भरा सूप छठ मैया को अर्पित करेंगी। सुबह उषा अर्घ्य के बाद व्रती व्रत का पारण करती हैं। शाम के अर्घ्य को लेकर आज सभी घाटों की सफाई के साथ ही सुरक्षा की भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि व्रती को कोई परेशानी न हो। तो आइए जानते हैं शाम के अर्घ्य का शुभ मुहूर्त क्या है और इसका क्या महत्व है। छठ पूजा के तीसरे दिन भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। 7 नवंबर को छठ पर्व का तीसरा दिन है। इस दिन व्रत रखने वाले लोग शाम में सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। भारत में छठ पूजा के संध्या अर्घ्य का समय यानी सूर्यास्त का समय 5:31 पर है। इस समय सूर्य अस्त होंगे, इसलिए यह समय शाम के अर्घ्य के लिए बेहद शुभ है। शहर के मुताबिक समय में थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है। छठ पूजा में शाम के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की विशेष मान्यता है। अर्घ्य देते समय फलों और प्रसाद की टोकरियों को सूर्य की किरणों के सामने रखा जाता है। सूर्यास्त होने से पहले ही व्रती तालाब या नदी में कमर से ऊपर पानी में जाकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद लोटे में साफ जल भरकर उसमें कुछ बूंदें कच्ची दूध की, लाल चंदन, अक्षत, पुष्प और फूल डाला जाता है। इस पानी से ही भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान सूर्य मंत्र का पाठ किया जाता है। फिर सूप में रखे प्रसाद का उन्हें भोग लगाया जाता है। इसके पहले महिलाएं छठ की कथा भी सुनती हैं। शाम में अर्घ्य देने के बाद सुबह के अर्घ्य की बारी आती है। तो अब सुबह के अर्घ्य का मुहूर्त भी जान लेते हैं। 8 नवंबर को सूर्योदय का समय 6:38 पर है, यानी इस समय व्रती सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण कर सकती हैं। कहते हैं विधि पूर्वक छठ पर्व मनाने से सूर्यदेव और छठी मैया की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता आती है। आइए अब आपको बताते हैं छठ व्रत पर्व के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छठ व्रत के दौरान क्रोध से बचना चाहिए। घर में क्लेश न होना चाहिए। तामसिक भोजन का त्याग करें। छठ व्रत के दौरान पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान मांस मदिरा का सेवन न करें। अपने से बड़ों का अपमान न करें। पूजा के दौरान व्रती पलंग या चारपाई पर न सोएं। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत को करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान मिलता है। इसीलिए हमें सावधानी पूर्वक छठ महाव्रत पर्व को मनाना चाहिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्टूडियो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।